मैं स्नान कर रही थी। स्नान करते करते एक अजीब दृश्य देखा। क्या? एक गर्भवती हिरनी उस नदी में जल पान करने के लिए आई है। जब वो जल पान कर रही थी तो किसी सिंह ने पीछे से दहाड़ लगाई, गर्जना की, और डर के मारे वो गर्भवती हिरनी ने नदी में छलांग लगाई और उस नदी में ही शिशु को जन्म दिया और नदी के दूसरे पार जाकर के उस हिरणी का प्राणांत हो गया। अब वो हिरण का छोटा सा बच्चा, छोटा सा शावक नदी में बहने लगा। जब वो नदी में बहकर जाने लगा तो आज जल्दी से जाकर के भरत जी महाराज ने उसे अपनी गोद में उठाया, अपने आश्रम में लेकर के आए, आग जलाई, उसको तपाया। अब तो उसको पालने लगे, हरी हरी घास लाते, हरी हरी घास ला करके उसको खिलाते और ठाकुर जी का भजन भी करते। देखो मोह हो गया भजन के बच्चे में, लेकिन ठाकुर जी को नाम थोड़ी छोड़ा। सत्संग की आधी घड़ी सोमेरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी अरहट फिरे 12 पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुख जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, कर सत्संग अभी से प्यारी, नहीं तो पाछे पछताना है। अभी से अपने जीवन में सत्संग करना प्रारंभ कर दो, अन्यथा अंत समय में तो चला चली और अंत तक पछताना रह जाएगा, मार खा जाओगे। आज भरत जी महाराज उस हिरण के शावक में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, उनका इतना मोह हो गया, जहाँ 100 माला करते थे वहाँ 10 माला रह गई। और जब अंत समय आया तो मन में क्या रहा कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, इसको सिंह खा जाएंगे, ऐसा मन में विचार करते करते प्राणांत हो गए। अंतमति सो गति, जो अंत समय में हमारी बुद्धि सोचेगी वही गति हमारी हो जाएगी। जब दूसरा जन्म मिला तो हिरण बनना पड़ा और उस जन्म में भी सब कुछ याद है। देखो एक मृग शावक में मेरा मन लग गया, मेरा मोह हो गया और आज मुझे मृग बनना पड़ा। सब हरी हरी घास खाते, लेकिन भरत जी महाराज हिरण के रूप में भी सूखी सूखी घास। और एक दिन वन में आग लग गई, सारे हिरणों का झुंड भाग गया, लेकिन आप नहीं गई, उसी अग्नि में अपने देह को त्याग दिया। गोविंद की कृपा देखो, गोविंद के भजन का प्रताप देखो, तीसरा जन्म भी भरत जी महाराज को मिल गया। अब की बात एक अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। देखो भजन का प्रताप कितना बड़ा। मृग के शावक में मोह हो गया तो मृग बनना पड़ा, लेकिन तब भी भजन नहीं छोड़ा, भजन करते थे और गोविंद के भजन के प्रताप से अब की बार फिर से मानव देही प्राप्त हो गई। लेकिन अब की बार मन में विचार कर लिया, अब की बार नहीं पढ़ूंगा इस चक्कर में, अब की बार तो गोविंद को प्राप्त करूंगा। पिता ने कहा भैया मंत्र याद कर लो, तो मन में सोचते हैं आज मंत्र याद करूंगा, कल कहेंगे जजमान के घर जाओ, नामकरण करके आओ, हवन करके आओ। मैं नहीं करूंगा, मौन रहते, बोलते नहीं। पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए तो पिताजी ने कहा अरे मूर्ख, तू तो जड़ है, नाम ही जड़ भरत हो गया। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। माता पिता की मृत्यु होने के बाद में उनकी जिम्मेदारी भाइयों पर आई, तो भाई क्या काम करते, आप अच्छा अच्छा खाते और भरत जी महाराज को सूखी सूखी रोटियां देते। लेकिन भरत जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी का भोग लगाते और स्वयं खाते। एक दिन भरत जी महाराज को उनके भाइयों ने कहा जाओ खेतों पर जाओ, जाकर के जो चिड़िया है चौकसी करके आओ, चिड़ियों को तारो, देखो खेती को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तो भरत जी महाराज क्या करते हैं, जाकर के ताली बजाते हैं और ताली बजा बजा के चिड़ियों को बुलाते हैं। कहते हैं अरे चिड़ियाओ हमारा क्या, देखो तुम भी राम जी की, हम भी राम जी की, खेत भी राम जी की, आओ जी भर के खाओ, जितना हो पेट भर के खाओ। रामई की चिड़िया रामई के घर, आओ मेरी चिड़िया
गामई दिखे आओ मेरी तेरे